हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से इमराजा क्लासेस में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं क्लास 10 फिजिक्स का ऐसे क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ जो बिहार बोर्ड में हर साल 3 नंबर के पूछे जाते हैं। जो बिहार बोर्ड के लिए बीटीआई है और क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 होता है। यानी किसी अवतल दर्पण में फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि अवतल दर्पण एक बना लेंगे। मैंने इसके पहले गोलीय दर्पण के 2 भाग बता चुके हैं, एक उत्तल दर्पण और दूसरा क्या होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जिसका पेट पर लेवा चढ़ावल होगा उसको उत्तल दर्पण, और जिसके पीठ पर लेवा चढ़ावल होगा वह क्या हो जाएगा, आपका अवतल दर्पण होगा। तो बात कर रहा था कि अवतल दर्पण बनाना है, अवतल दर्पण में हमें सिद्ध करना है। तो याद रखना है ध्यान से कि हम अवतल दर्पण बना लेंगे तो यहां हो जाएगा आपका ये वाला भाग अवतल दर्पण हो जाएगा। तो मार्कर नहीं चल रहा है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हम बनाएंगे। ये हो गया आपका, यहां से पीठ को पेंट कर देंगे। किसको पेंट करेंगे, तो पीठ वाला भाग को पेंट करेंगे, यानी बैक भाग को। तो ये इसका नाम ले लेते हैं एमएन, एक अवतल दर्पण है। यहां से क्या करेंगे, एक हम लोग क्या करेंगे, ध्रुव यानी पोल खींचेंगे। यहां से क्या खींचेंगे, हम यहाँ पोल खींचेंगे। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सीधा खींच लेते हैं, पोल खींचेंगे। क्या खींचेंगे, पोल खींचेंगे। यहाँ वक्रता त्रिज्या हो जाएगा और इसको मान लेंगे जी। ऐसे एक्चुअली में पी माना जाता है, लेकिन हम मान लिए जी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लो, पी जी एच, अकेला ढकेलना कुछ मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लिए और यहाँ पे क्या करेंगे, इस सीजी के समानांतर एक आपतित किरण इस दर्पण पर डाला जाएगा। तो सीजी के समानांतर हम क्या करेंगे, आपतित किरण डालेंगे। सीजी के समानांतर एक आपतित किरण हम डाल दिए, ए बी एक आपतित किरण डाल दिए। और जब कोई भी आपतित किरण अगर किसी दर्पण पर पड़ता है तो वह परावर्तित होकर फोकस से जाता है। तो यहां से ये दर्पण पर पड़ा और ये फोकस से होकर गुजर गया। किससे होकर गुजर गया, फोकस से होकर गुजर गया। यहाँ एफ हो जाएगा, ये आपका कथी से होकर गुजर गया, फोकस से होकर गुजर गया। अब यहाँ देखने वाली बात है कि जैसे ही कोई आपतित किरण, ये आपतित किरण है, जा रहा है, ठीक है ना, आ रहा है तो आपतित किरण और जा रहा है तो परावर्तित किरण। तो जैसे ही कोई आपतित किरण किसी दर्पण पर पड़ता है तो वह उससे टकरा करके परावर्तित होता है, तो उसके बीच में एक अभिलंब डलाता है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे एक सतह हो गया, यहाँ से कोई किरण आ रहा है, यहाँ जा रहा है, तो इसके बीच में अभिलंब डलाएगा। ठीक है ना, आप परावर्तन के नियम तो समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से यानी यहाँ से सी से एक लंब डालेंगे। कहां से लंब डालेंगे, सी से लंब डाल दिए। जैसे ही सी से लंब डालेंगे तो बनेगा आपतित किरण और अभिलंब के साथ एक आपतन कोण बनाएगा, ये वाला कोण, जिसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। तथा परावर्तित किरण मतलब जाने वाला किरण और अभिलंब के साथ भी एक कोण बनाएगा, जिसको हम लोग आर से सूचित अर्थात परावर्तन कोण कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार हम लोग मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, तो समझने वाली बात है कि माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। माना कि एम एन क्या है, अवतल दर्पण है, जिसमें यहीं पे लिख देंगे जे में ए बी आपतित किरण, ए बी आपतित किरण, अर्थात जो किरण आती है उसे आपतित किरण और टकरा कर वापस जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ हो गया आपतित किरण, ठीक है, तथा या कौमा ए बी आपतित किरण और कौमा बी डी जो है, बी डी परावर्तित किरण। कौन सा किरण है, परावर्तित किरण। कौन सा किरण हो जाएगा, परावर्तित किरण हो जाएगा। यहां तक मान लिए। और C से CG जो हो जाएगा, CG जो हो जाएगा वह हो जाएगा वक्रता केंद्र। कौन सा केंद्र हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, तो सिद्ध करना है। अब यहाँ लिखेंगे तो सिद्ध करता है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे, जिससे नंबर बढ़ने के संभावना हो जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तो सिद्ध करना है। तो क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध। F बराबर R/2
2 यानी किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की आधी होती है। इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछ सकता है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दूनी हो जाती है। ठीक है, तो यहां समझने वाली बात है क्या कि इसको हमको सिद्ध करना था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए या प्रश्न से। अब प्रश्न से में क्या करेंगे, तो सबसे पहले समझेंगे क्या प्रश्न से में एक हम लोग मैथ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न से कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है ना, परावर्तन के नियम से आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ कोण हो जाएगा ए बी और सी, ए बी और सी जो हो जाएगा ए बी सी बराबर कोण हो जाएगा ए बी सी बराबर कोण हो जाएगा आपका सी बी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोण, सी बी एफ। अब इसको क्वेश्चन में लिखेंगे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कौन सा कोण हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण लिख देंगे यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। उसके बाद फिर कोण, यहाँ पे एक बार मैथ पे आ जाते हैं। कहेगा मैथ पे क्यों आ गए, तो थोड़ा सा एकांतर पे बात आते हैं। ये हम लोग को एकांतर, जब कोई दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसका एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। ये बात हमको समझना है। और सेम इसी तरह का आकृति हमें देखने को मिल रहा है, यानी ये वाला और ये वाला रेखा आपस में बराबर है और इसको तिर्यक रेखा ये काट रहा है, तो इसका मतलब है कोणवा बराबर ई कोणवा हो जाएगा। अर्थात फिर हो जाएगा कोण ए बी सी बराबर कोण हो जाएगा आपका क्या, बी सी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सी एफ। यहां लिखेंगे एकांतर कोण होने के कारण, एकांतर कोण होने के कारण, एकांतर कोण होने के कारण या होने के कारण लिख देंगे, ठीक है ना, एकांतर कोण होने के कारण। अब यहाँ पे इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लिया जाएगा, ठीक है। अब लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 में हमको दिखाई दे रहा है कि इस वाले पार्ट अर्थात एलएचएस वाला पार्ट आपस में दोनों बराबर है। तो इसका मतलब है कि जब किसी दो समीकरण का एलएचएस आपस में बराबर हो तो आरएचएस भी संभवतः क्या हो जाता है, अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहां देखो एबीसी बराबर, एबीसी यानी एलएचएस बराबर है, इसका मतलब आरएचएस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे यहां कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, क्योंकि समीकरण 1 और 2 दोनों में एलएचएस बराबर था तो आरएचएस अपने आप में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको लिखेंगे समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा एक त्रिभुज पे, त्रिभुज पे आते हैं। यहाँ दिया है सी, उसके बाद क्या है यहाँ पे और इसको मिला दिए, यहाँ एफ है, यहाँ बी है, एक छोटा सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है ये वाला कोण है जो आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर है, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण के क्या है, बराबर है। और एकांतर के नियम से अगर जाते हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो जब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा और यहाँ पहले से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है, तो इसका मतलब इस कोण के बराबर ये भी कोण हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण B बराबर कोण सी, कोण B बराबर कोण क्या हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यहाँ आपतन कोण और एकांतर कोण के एकांतर कोण से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर था। तो इसका मतलब है जब ये वाला बराबर है, ये इसके बराबर है, परावर्तन से बराबर है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोण B बराबर कोण क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये बात ध्यान रखना है कि कौनो एगो त्रिभुज के दो गो कोण अगर बराबर होखे तो याद रखना है उस त्रिभुज की दो भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो अब देखना है कौन कौन कोण बराबर है, तो कोण सी और कोण बी बराबर है। तो सी के सामने वाला भुजा ये वाला पड़ रहा है यानी बी एफ पड़ रहा है, और सी के सामने वाला भुजा क्या पड़ रहा है, बी एफ यानी बॉयफ्रेंड।
अब यहाँ पे देखना है ध्यान से, और बी के सामने वाला भुजा सी एफ पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि चूंकि या क्या करेंगे, सी के सामने वाला भुजा क्या है, बी एफ है, और बी के सामने वाला सी एफ है, इसका मतलब बी एफ बराबर बॉयफ्रेंड बराबर सी एफ हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। अब यहाँ देखने वाली बात है हम लोग को कि अब लिखेंगे चूंकि हाई बी जो है जी के बिल्कुल करीब है, मतलब पहला क्या है, बी जी के बिल्कुल किससे करीब है, तो बहुत दूर दिखाई दे रहा है, तो समझेंगे ध्यान से, ये वाला पोजीशन ऐसा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये वाला पोजीशन है, इसको जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसे कैच करेंगे, तो ये क्या आ गया, बराबर आ गया, देखिए, ठीक है। ऐसे ये तो लग रहा है दूरी है, लेकिन ये बिल्कुल करीब है, जब करीब आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए बराबर है क्या। इसका मतलब है कि यहाँ समझने वाली बात है कि B जब G के बिल्कुल करीब होगा तो BF के बराबर GF हो जाएगा। इतिहास गवाह है कि BF बराबर GF होता है, अर्थात बॉयफ्रेंड बराबर गर्लफ्रेंड होता है एक्चुअली में। तो यहाँ पे BF बराबर क्या हो जाएगा, GF हो जाएगा। लिखेंगे जब क्या करेंगे, चूंकि B G के बिल्कुल क्या है, बिल्कुल करीब है, मतलब निकट है, करीब है। जैसे ही बी जी के बिल्कुल करीब होगा तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, जी एफ, यानी बॉयफ्रेंड बराबर क्या हो जाएगा, गर्लफ्रेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये दोनों आपस में बराबर है, लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, अतः क्या, अतः हमको निकालना सी जी, तो लिख देंगे सी जी बराबर सी एफ, अर्थात लिखेंगे यहाँ पे सी एफ, आप प्लस क्या हो जाएगा, जी एफ, तो यहाँ पे लिखेंगे गर्लफ्रेंड। अब यहाँ पे सी एफ, तो सी से एफ की जो दूरी हो जाएगा वह हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ पे भर लेंगे आर। अब देखो सी एफ बराबर जी एफ, कहीं दिखाई दे रहा होगा, सी एफ बराबर बी एफ, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सी एफ के जगह क्या कर देंगे, सी एफ के जगह देखो, सी एफ की जगह क्या है, बी एफ, तो यहाँ पे लिख देंगे बी एफ, और दोनों मिल गया जी एफ, बी एफ और जी एफ प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आर बराबर बी एफ। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, बी एफ बराबर क्या है, जी एफ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जी एफ, यानी बी एफ को जी एफ में बदलेंगे तो हो जाएगा कि जी एफ प्लस हो जाएगा जी एफ, यहाँ पोस्ट में रख देंगे बी एफ बराबर क्या होता है, जी एफ, बॉयफ्रेंड बराबर क्या हो जाएगा, गर्लफ्रेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कैपिटल आर बराबर जी एफ और जी एफ, जी एफ को यहाँ से यहाँ की दूरी स्मॉल एफ होता है, अर्थात हो जाएगा जी एफ कितने, जी एफ 2 जी एफ हो जाएंगे, या आर बराबर 2 गुने जी एफ के मान कितना हो जाएगा, फोकस दूरी। अब यहाँ पे 2 गुने फोकस दूरी, यहाँ पे आंसर बोल लेते हैं, या आर बराबर जी एफ की 2 गुना है, तो क्या हो जाएगा भाग, अब बराबर उधर क्या बचेगा, एफ का 1 बचेगा। हमें सिद्ध करके क्या लगाता है, ए बराबर आर बटा 2। अब कहेगा सर सीध हो गया, तो कहेगा मास्टर उल्टा है, तो जब उल्टा है तो इसको सीधा करने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ए बराबर हो जाएगा आर बटे कितना 2, और हमें सिद्ध करना था यही, ठीक है। और आ गया, और फाइनल आंसर को हमें अंडर बॉक्स कर लेना है ताकि एग्जामिनर को चेक करने में कोई दिक्कत नहीं हो। हमें आशा है, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।